जीव जन्म कैसे करते हैं चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, और अगर रेफरेंस बुक लेके आए हैं तो उस पर टिक भी लगा सकते हैं जिनके पास रेफरेंस बुक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है पहला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हम केवल रीड करेंगे, जो वैसे वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन केवल रीड कर रहे हैं क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, है ना, इसलिए आप उसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें संभव है? यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं आपके, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया। तो यहाँ पर इसका आंसर सही कौन सा होगा? ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, वो है आपका निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो यहाँ पर शुक्रवाहिका, यहाँ पर देखो शुक्रवाहिका जो है वो किस जनन तंत्र का भाग है? नर जनन तंत्र का भाग है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये सब मादा जनन तंत्र में होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके भी आने की बहुत संभावना है कि पराग कोष में होते हैं। तो जो पराग कोष में क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो परागकण होते हैं। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की पूरी संभावना है इसकी कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो कौन सा भाग जो है फल में बदलता है? ऑप्शन है पुंकेसर, वर्तिका और अंडाशय और बीजांड। तो कौन सा है भाग जो बदलता है? अंडाशय। क्या ऑप्शन? बीजांड। क्वेश्चन, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? कौन सा भाग बदलता है? कौन सा भाग पुष्प का बदलता है फल में? याद हुआ सबको? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर परागकण जो है वो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं तो ये परागण कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? परागण। फिर से सुनिए, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। ठीक है, याद हुआ? याद भी करते चलिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो वृषण में। कहाँ बनते हैं? वृषण में। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन आता है शुक्राणु का निर्माण होता है या नर जनन कोशिका का निर्माण होता है, तो वृषण। ठीक है, कहाँ होता है? वृषण में। क्वेश्चन फिर से बोल दें, नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। दरवाजा बंद कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा, एक बार रीड कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, कि भ्रूण का विकास होता है। तो आप सबको पता है कहाँ पे होता है? ऑप्शन सुन लीजिए, गर्भनाल में, अंडाशय में, योनि में कि गर्भाशय में? गर्भाशय में। नाल में थोड़ी विकास हो जाएगा, गर्भाशय में विकास होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए भोजन की पूर्ति होती है। कहाँ से होती है? जो भोजन बच्चे को मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है आपका निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ संपन्न होती है? डिंब वाहिनी में। कहाँ संपन्न होती है? डिंब वाहिनी में। क्या संपन्न होती है? निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? डिंब वाहिनी में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में जहाँ पे लिखा है 17वां क्वेश्चन, जहाँ पे मादा लिखा है वो मादा काट के नर कर लीजिए। नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं अंडाशय, शुक्राणुवाहिनी, वृषण और प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ पर जो है कौन बता सकता है? अंडाशय, क्योंकि अंडाशय कहाँ होता है? मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में होता है, नर में नहीं। बाकी वृषण, शुक्रवाहिनी और प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो नर जनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका हाइड्रा में नए जीवों का विकास होता है विभाजन द्वारा, मुकुलन द्वारा, निषेचन द्वारा। मुकुलन द्वारा, वेरी गुड। विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जो है अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं आप तो यहाँ पर देखो मलेरिया, तपेदिक, काला बाजार और एड्स दिया है, तो एड्स है, ठीक है। किस विषाणु से होता है किसी को मालूम है? एड्स का HIV का फुल फॉर्म में मालूम है? पढ़ के आना, कल मुझे बताना। एड्स का भी फुल फॉर्म HIV नहीं, HIV, एड्स। एड्स का भी फुल फॉर्म बताना। एड्स का तो पता होना चाहिए, नहीं है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पढ़ के आना, याद करके आना, ढूंढोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसमें है आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिए। आ सकता है ये कि द्विनिषेचन जो है वो किस में होता है, पाया जाता है? सभी जीवों में, कि आवृत्त बीजी पादपों में, कि अनावृत्त बीजी पादपों में, कि सभी पादपों में? तो यहाँ पर आवृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है। द्विनिषेचन वाला, द्विनिषेचन कहाँ होता है? आवृत्त बीजी पौधों में या पादप में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, पुष्प में कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 4। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी प्रजनन होता है, किसमें होता है? दूब में, आलू में, एक मिनट, और बायोफिल्म में। हाँ, एक मिनट। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी प्रजनन होता है किसमें? दूब में, आलू में, बायोफिल्म में, क्योंकि सभी में। हाँ, पत्तियों द्वारा होता है तो वो यही होगा आपका बायोफिल्म, जिसको पथरचट्टा की पत्ती कहते हैं, जो आप लोगों ने लैब में प्रयोग किया था ना। उसके कोने कोने से जो उसके जैसे गुलाई रहती है ना, वहाँ पे भी पौधे निकलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बातचीत मत करिए। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में। मुकुलन के द्वारा किसमें प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? हाइड्रा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अभी आपने कल ही पढ़ा है, कल अमीबा में, वेरी गुड। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में, ठीक है। सबको याद है? हो गया कि नहीं? द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो अमीबा में। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो अगर एक लिंगी पुष्प है, ठीक है, नर वाला, तो यहाँ पर जो है उसमें पुंकेसर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पुंकेसर।
अब आते हैं अपने प्रश्नों की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके लघुत्तरीय या तो फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का चित्र बना करके समझाइए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कायिक प्रवर्धन का, कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, विधियों का उदाहरण से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मुकुलन क्या है। मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुकुलन जो है। और एक क्वेश्चन और है आपका, पुनर्जनन जिसको बोला जाता है, या पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन। क्या है, ठीक है, या पुनर्जनन जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है, किसी न किसी सेट में ये जरूर होगा, आपके पेपर सेट में बनते ना। वो है आपका, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। लगभग अभी हम लोगों ने सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लिए हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, टिप्पणी में भी आ सकता है, क्वेश्चन में भी आ सकता है, कि परिवार नियोजन से क्या समझते हैं और इसके लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं, जो लास्ट में जो है बताया गया था, लास्ट में पढ़ाया गया था उसको। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, मगर एक कम इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताए गए उन्हीं में से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं।